बिहार में चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एमआईएम की सक्रियता दरभंगा के जाले विधानसभा में रफ्तार पकड़ चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल को त्याग कर ओवैसी की पार्टी का दामन थामने वाले फैसल रहमान आमिर ने मानो जाले विधानसभा को दरभंगा जिले में एमआईएम का सबसे मजबूत किला बना दिया है। सोमवार को एमआईएम सेवा कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाले पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का फैसल रहमान आमिर ने भव्य स्वागत किया। विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, ये सेवा कार्यालय है। सबसे पहले हमारे जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और जिस पार्टी से हम हैं एमआईएम का सेवा कार्यालय खुला है, जो यहाँ आज मिथिला की पवन धरती दरभंगा के जाले विधानसभा में हम लोगों के नेता युवा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नेता जनाब आदिल हसन साहब का हम स्वागत करते हैं। वहीं हमारे मिथिलांचल के प्रभारी और पूर्व लोकसभा मधुबनी प्रत्याशी जनाब वकार सिद्दीकी साहब का, यहाँ पे जेके साहब है, क्योटी से संभावित हमारे उम्मीदवार जो है पार्टी के शकील रहमान साहब है, फहद भाई है, फहद भाई है और मलिक साहब हुए और दानिश भाई हुए, जुबैर भाई हुए, निमरोज भाई है। जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के एक एक वर्कर एक एक कार्यकर्ता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस प्रोग्राम को आज जाले में ऐतिहासिक प्रोग्राम। आप कह रहे हैं कि सेवा कार्यालय खोले हैं, लेकिन आप आज जो जाले के रोड पे प्रदर्शन किए हैं अपने नेता की अगुवाई में, वो कहीं न कहीं जाले और मिथिलांचल के उन नेताओं की होश उड़ाने के लिए काफी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी तो सिर्फ ये टेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है और हमारे यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं। तो सोचिए इनकी रणनीति पे हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो आदिल साहब की जो रणनीति बनेगी उस पर जब हम चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया और गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आएगा जाले में। लास्ट तक आते मैनेज तो नहीं हो जाएगा। ईमान से अगर कोई समझौता कर सकता है तो 4 विधायक मेरा जा सकता है, मगर आज ईमान से अगर समझौता करेंगे कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा और जाले की जनता माफ नहीं करेगी। मैं चुनाव हार भी जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अपने ईमान और अपने लोगों के साथ समझौता नहीं करूंगा। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग हमेशा बीजेपी को हराने ही आए हैं। इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद में हराया, अख्तर उल इमान साहब ने भी हराया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हरा ही के आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के जो नकली दवा के व्यापारी मंत्री हैं वो बतलाएं कि नकली दवा का व्यापार छोड़े हैं कि नहीं। क्या नीतीश कुमार में, नीतीश जी के कैबिनेट में नकली व्यापारी रखेंगे, दवा के व्यापारी को रखेंगे? मंत्री जी को जरा सा नैतिकता है कि आपने अदालत ने आपको किस बुनियाद पर नकली दवा का व्यापारी, यानी कितने लोगों की जाने गई होगी, कितने का क्या हुआ होगा, मंत्री जी बताएं किस मुंह से वो है और बतलाएं। अभी जो आपके यहाँ जाले में आए हैं, जो सड़क की स्थिति है, मंत्री जी का पता चलता है नगर विकास मंत्री है, लेकिन लगता ही नहीं है। जो जाले आपका शहर है, लगता है कि कीचड़ कादो ऐसा डूब रहा है कि लग ही नहीं रहा, विकास का वाह नहीं आया है। जीवेश जी, 10 साल से आपको जनता ने मौका दिया, जनता के लिए आपने क्या किया? जरूर आपकी आय 500 गुना बढ़ गई होगी, एफिडेविट में आप पा लीजिएगा। और जब आप बताएं, पटना में भी, पटना नगर विकास मंत्री है, पटना का भी हाल बेहाल है, जाले का भी हाल बेहाल है, दरभंगा का भी हाल बेहाल है। आखिर जीवेश मिश्रा बताएं कि उनका कौन ऐसा चीज है जो जनता के बीच लेकर जाएंगे। हम ये कार्यालय इसलिए खोल रहे हैं कि आम जनमानस को, जाले के जनमानस को अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो, जो सबसे बड़ी परेशानी अभी एसआईआर के मुद्दे पर है, यहाँ पर कंप्यूटर से, पूरा सिस्टम से, यहाँ फैसल साहब के नेतृत्व में यहाँ लोग बैठेंगे, वहाँ कुछ भी दिक्कत हो गया। हम अभी क्योटी में खोल के आए, शकील भाई क्या बिस्पी में ऑफिस कार्यालय चिन्हित किया गया है। मिथिलांचल के हर विधानसभा में ऑफिस खोला जा रहा है, ताकि वहाँ सीमांचल में खुल चुका है, ताकि लोगों की समस्या जो एसआईआर के रिलेटेड है उसको हम तुरंत कार्रवाई कर सके, उसका हल कर सके। अभी जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, पूरी तरह से रैली आपको लेकर के आया है, क्या कहेंगे इस उत्साह को देखते जाले में एमआईएम कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा मजबूत अगर एमआईएम है तो मिथिलांचल में है। और अल्लाह का फजल, आज शाहबाद और मगध तक हम पहुंच गए, आज बिहार शरीफ, नालंदा, नवादा पहुंच गए। तो ये कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता ही के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद है। मिथिलांचल में कहीं वापस तो नहीं जाए, क्योंकि कैंडिडेट खड़े हैं, उत्साहित कार्यकर्ता है, दोबारा उनको धोखा तो बगल में वकार सिद्दीकी साहब लोकसभा लड़े हैं, इन पर इतना प्रेशर आया, सब कुछ आया, वकार साहब झुके नहीं, डरे नहीं, तो किस वापस मजलिस कही जाती है? 1958 के बाद आज तक 2025 तक बहुत ही मजबूती से एमआईएम खड़ी। हम आएंगे जाएंगे,
कोई भी आएगा जाएगा, लेकिन एमआईएम क़यामत की सुबह तक रहेगी। सर जी, आरजेडी गठबंधन में क्यों नहीं लिया अचानक? अभी तो आप पूछिए तेजस्वी जी से, मनोज झा उनके दुलरवा है, उनसे पूछिए कि उनको जीवेश, उनको वो पसंद है, मिश्रा जी जो पसंद है, क्या नाम उनका, ऋषि मिश्रा पसंद है, जो महागठबंधन के कैंडिडेट को हराते हैं। महागठबंधन के कैंडिडेट को पिछले बार किसने हराया? जीवेश, जो ऋषि मिश्रा साहब अपने विधानसभा जाए, जहां पर माइनॉरिटी का इलाका है, जहां पर माइनॉरिटी के लोग हैं, एक नौजवान को हरा दिए, फिर उसी राजद और गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं। फैसल साहब अवतार पार्टी लेते हैं तो 5 दिन बाद वो भी अवतार पार्टी देने लगते हैं। आपकी नकल हो रही है 100%। अब देखिएगा कल आप देखिएगा जो भी राजद का कैंडिडेट है, ऋषि मिश्रा जो है आपके, पूरा जाले में घूमते नजर आएंगे। आप कल से देख लीजिएगा। हम क्योंकि गए हैं, कल फातमी साहब अपने पूरे ब्रिगेड को अब उतार देंगे। बिस्पी गए हैं, वहां फैयाज साहब उतार देंगे, बगल में क्या कहते हैं सिद्दीकी साहब उतार देंगे। दिक्कत यही है कि आप पीछे पीछे क्यों चलते हैं? हम तो एमआईएम तो साथ लेके चलने की बात करती है, बीजेपी को हराने की बात करती है, लेकिन आपको एमआईएम से इतना डर क्यों है? हम तो यूपीए 1 यूपीए 2 में हम आपके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और क़यामत की सुबह तक विचारधारा की लड़ाई रहेगी और हम लड़ेंगे।